2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा भारत। 74 सदस्य देशों ने जताई सहमति। अहमदाबाद में होगा आयोजन। 20 साल बाद फिर से भारत में होंगी कॉमनवेल्थ गेम्स। पिछली बार 2010 में राजधानी दिल्ली में हुआ था आयोजन। शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय महिला के डिटेंशन का मामला गरमाया। विदेश मंत्रालय ने फिर से कहा, अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा, इस पर बेतुके कमेंट्स बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के दावे को किया खारिज। कहा कि हमारे देश में हर वर्ग का सम्मान है। उपदेश देने से पहले भीतर झांके पाकिस्तान। पुतिन के संभावित दौरे पर भी विदेश मंत्रालय का बयान। दोनों देश दौरे की रूपरेखा पर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर रोक लगाने से इंकार। आयोग को सुने बिना रोक लगाने से इंकार। चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब। 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। तमिलनाडु में एसआईआर मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। 4 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। बीएलओ की मौत मामले पर 9 दिसंबर को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की अर्जी पर 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। बीएलओ की मौत पर भी भड़की सीएम ममता। कहा कि जेल और नौकरी से निकालने की धमकी देकर के करवाया जा रहा है एसआईआर। वेरिफिकेशन के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों है? चुनाव आयोग का कोलकाता पुलिस को अल्टीमेटम। 24 नवंबर को सीओ दफ्तर की सुरक्षा में हुई चूक पर 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया। पंजाब पुलिस की लॉरेंस गैंग के शूटर्स के साथ मुठभेड़। एनकाउंटर में 4 शूटर गिरफ्तार। 2 शूटर पुलिस की गोली लगने से घायल। डेरा बस्सी अंबाला हाईवे के पास पुलिस से मुठभेड़। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपी शोएब को 10 दिन की कस्टडी। आमिर की हिरासत भी 7 दिन बढ़ा दी गई। टेरर मॉड्यूल की गिरफ्तार। शोएब लैब असिस्टेंट था। आतंकी उमर को केमिकल दिलाने में की थी मदद। हमले से कुछ दिन पहले अपने घर में भी रखा था। टेरर एक्सेस में गिरफ्तार। डॉक्टर आदिल की व्हाट्सएप चैट से खुलासा। एडवांस सैलरी कर रहा था मांग। विस्फोटक के लिए 8 लाख रुपए फंडिंग का है आरोप। देहरादून से बांग्लादेश महिला अरेस्ट। हिंदू नाम में देहरादून में रह रही थी महिला। बबली खातून ने भूमि शर्मा नाम से डॉक्यूमेंट बनवाए। एमपी के रायसेन में बच्ची से रेप के बाद लोगों में गुस्सा। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। सीएम मोहन यादव ने रायसेन के एसपी को हटा दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 41 नक्सलियों का सरेंडर। 32 नक्सलियों पर था 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम। कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में पति के साथ अनबन का जिक्र किया। मुंबई में दिल दहला देने वाला मामला। छात्र को जिंदा जलाने की कोशिश। जन्मदिन मनाने के बहाने लगाई आग। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। गंभीर रूप से झुलसे छात्र का अस्पताल में इलाज जारी। 5 आरोपियों को पुलिस अरेस्ट किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन को लेकर के घमासान। चंडीगढ़ में अलग अलग कॉलेज के छात्रों का प्रोटेस्ट। सीनेट इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करने की मांग। 200 कॉलेज के छात्रों को चंडीगढ़ पहुंचने की अपील। विरोध के चलते चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छुट्टी। किसानों ने भी किया छात्रों के प्रदर्शन का सपोर्ट। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया की अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। पीएम मोदी बोले, आज से भारत का एविएशन सेक्टर एक नई उड़ान भरेगा। सफरान की नई फैसिलिटी भारत को ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करेगी। रेलवे में हलाल मीट परोसे जाने की शिकायत। एनएचआरसी के रेलवे बोर्ड को भेजा नोटिस। 2 हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी। 26/11 मुंबई हमले की आज 17वीं बरसी है। 17वीं बरसी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। देहरादून के पुलिस लाइन में नेशनल लॉ डे पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इसके अलावा दिल्ली के पटेल नगर में एनकाउंटर में बदमाश मेहताब घायल। हत्या केस में वांटेड है मेहताब। पुलिस ने गोली लगने से घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली के रोहिणी में घर में घुसी तेज रफ्तार बेकाबू एसयूवी कार। घर का सारा सामान तहस नहस। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा तेंदुए का आतंक। डिंडोशी की पॉश सोसाइटी में चहलकदमी के बाद लोगों में दहशत। सीएम नीतीश कुमार ने शेरपुर दिगवारा गांव पुल का निरीक्षण किया। पटना को नॉर्थ बिहार से जोड़ेगा पुल। 2027 तक निर्माण पूरा होने की संभावना। आईआरसीटीसी घोटाला केस में राबड़ी देवी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश। जज बदलने वाली मांग पर सीबीआई से 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। परिवार से अलग होने पर भी रोहिणी ने आरजेडी को समर्थन किया। कहा कि लालू को अपमानित करना नीतीश सरकार की प्राथमिकता है। रोहिणी आचार्य बोली, घर से निकलने पर भी बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। बिहार के दिल में अमर है लालू यादव। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव बोले, पॉलिटिकल कर्टिसी खत्म कर रही है बीजेपी। पूर्व सीएम की गरिमा को ठेस पहुंचाने में लगी है। नोटिस के बाद लालू फैमिली पर बीजेपी की चुटकी। कहा कि उम्मीद है इस बार कोई भी सामान चोरी नहीं होगा। बिहार के बगाह में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक नंदकिशोर राम ने मधुबनी गांव में स्कूल का जायजा लिया।
मुजफ्फरपुर में जमकर के गर्जा बुलडोजर सड़क किनारे बनाए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी में तेजी से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया, अब तक 5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन किए गए अपलोड। लखनऊ के मुस्लिम इलाके में एसआईआर को लेकर के जोश हाई है। वेरिफिकेशन के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नोएडा में भी तेज वेरिफिकेशन प्रक्रिया, एसडीएम में निरीक्षण, बीएलओज अपडेट दे रहे हैं। यूपी में जारी एसआईआर पर अखिलेश का तंज, का संविधान दिवस पर लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन रही है बीजेपी। दिल्ली एनसीआर के एयर पोल्यूशन में थोड़ा सा सुधार, सीएक्यूएम के आदेश के बाद दिल्ली में ग्रैब 3 की पाबंदियां हटाई गईं। बिना किसी बदलाव के साथ सपाट पर बंद हुआ रुपया डॉलर के मुकाबले 89 रुपए 30 पैसे पर रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1000 और निफ्टी 320 अंक कुचला।